बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। नित्य प्रति की भांति चलो हम सब राम जी की दिव्य यात्रा के साथ उनके साथ ही चलें और जनकपुर की अशोक वाटिका पुष्प वाटिका में पहुंचे। यहाँ की दशा ये है कि भगवान राम आने वाले हैं तो तह बसंत ऋतु रहो भाई। वह बसंत ऋतु राम जी के दर्शन के लोभ के लिए वहीं रुक गई। और माता जी की आज्ञा से सीता जी गौरी माता का पूजन करने आई हैं। राम जी को एक सखी ने देखा तो उसने जाकर के सीता जी को और सब सखियों को बताया कि देखन बाग कुंवर दुय आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। कि बगीचा देखने के लिए दो राजकुमार आए हैं, बहुत सुंदर हैं और सब भांति से सुहावने लगते हैं। तो सुमिरी सीय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत। सीता जी को नारद जी का आशीर्वाद याद आया कि जब पुष्प वाटिका में तुमको राजकुमार राम जी का दर्शन होगा तो समझ लेना कि वही तुम्हारे पति हैं। तो प्रीति पुरातन लखे न कोई। ये राम सिया जी की जोड़ी ये शाश्वत जोड़ी है। लक्ष्मी नारायण जी की जोड़ी ये शाश्वत जोड़ी है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहित भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। बोले जैसे वाणी और अर्थ के बीच में कोई भिन्नता नहीं होती, जैसे समुद्र और उसकी लहरों के बीच में कोई भिन्नता नहीं होती, वैसे राम और सीता जी के बीच में कोई भिन्नता नहीं है। तो बंदों सीता राम पद, गोस्वामी जी ने कहा ऐसे सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। कैसे सीताराम जी? जिनहि परम प्रिय खिन्न, जिनको ऐसे लोग प्यारे हैं जो संसार से खिन्न है, मैंने संसार से उपेक्षित हैं, जैसे संसार में उनको कोई चाहता नहीं है। मैं अति पतित पावन सुनियो। सूरदास जी ने कहा मैंने प्रभु को पतित पावन सुना। भगवान का नाम दीन बंधु है, अमीर बंधु नहीं है। भगवान का नाम दीनानाथ है, दीनों के नाथ हैं वो परमात्मा। और इधर कल के प्रसंग में आपने देखा सीताराम जी का पुष्प वाटिका में मिलन हुआ, और मिलन भी ऐसा कि लक्ष्मण जी पुजारी हैं, राम भगवान हैं। और बगीचे में गुरु महाराज की आज्ञा लेकर के लेन प्रसून चले दो भाई, पुष्पों को लेने के लिए आए थे। और चहुदिस चितई पूछ मालीगन, लगे लैन फल फूल मुदित मन। राम जी बगीचे में जाकर के पेड़ के पास
पुष्पों को तोड़ने लगे तो पुष्प स्वयं ही गिर गए और पुष्पों से पहले फल गिर गए और पुष्पों के बाद पत्ते भी गिर गए। तो भगवान वो गिरते हुए फूलों को, फलों को, पत्तों को लगे लाइन भगवान लेने लगे, तोड़ने नहीं लगे, लगे लाइन। फल, फूल, मुदित मन, फलों को भी ले रहे हैं, फूलों को भी ले रहे हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि जनकपुर की जो सुंदरियां हैं, सीता जी के साथ में जो महिलाएं हैं, वो ठाकुर जी का दर्शन करना चाहती हैं। तो लक्ष्मण जी राम जी को एक पेड़ के पीछे जाकर के छुपा के खड़े हो गए और बोले कि ठाकुर जी मैं आपका श्रृंगार करूंगा। तो कैसा श्रृंगार है कि भगवान के घुंघराले घुंघराले बाल हैं। तो लक्ष्मण जी ने उन घुंघराले बालों के बीच में गुच्छे बिच बिच कुसुम कली के, जो कुसुम की कलियां थी, मोगरे की कलियां थी, उनको उन घुंघराले घुंघराले बालों में लगा दिया और चेहरे को ठीक कर दिया, केसों को ठीक कर दिया। और उसके बाद में जैसे पुजारी ठाकुर जी के पर्दे को हटाता है, वैसे ही लक्ष्मण जी ने ठाकुर जी को, भगवान राम जी को सब सखियों के सामने प्रस्तुत किया। लता भवनते प्रगट भय, तही अवसर दो भाई। जैसे किसी मकान के अंदर से या मंदिर के अंदर से या किसी कक्ष के अंदर से दरवाजा खुले तो अंदर कौन है किसी को पता नहीं, लेकिन जब आदमी अंदर से बाहर निकले तो प्रकट होता है। ऐसे ही लता रूपी कमरे में से लता भवन ते प्रकट भय, तही अवसर दो भाई। दोनों भाई प्रकट हुए और सब सखियों ने, सीता जी ने राम जी का, लक्ष्मण जी का दर्शन किया। और सीता जी तो राम जी के रूप को देख के ऐसी मोहित हो गई, राम जी के रूप में मोहित होकर के मन सी रूप लिभान, राम जी का रूप मन सीता जी में लोभित हो गया, सीता जी का मन राम जी के प्रति लोभित हो गया। और सीता जी ने राम जी को देखते देखते आंखें बंद कर ली और ऐसा लगा कि जैसे प्रभु की मूर्ति को अपने हृदय में रख करके और अपने किवाड़ बंद कर लिए हूं कि अब इन किवाड़ों को बंद कर दो जिससे भगवान बाहर ना चले जाए। एक सखी ने देखा सीता आंख बंद कर रही है, तो सखी ने सीता जी को इशारा किया, क्योंकि ये बगीचे में आई थी गौरी माता का पूजन करने, तो सखी दशा जानती है। तो सखी ने इशारा किया कि तुम किसका ध्यान कर रही हो। सीता जी तो राम जी का ध्यान कर रही थी, पर सखी ने डायरेक्ट नहीं कहा, उसने कहा बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूं। अरे गौरी माता का ध्यान बाद में कर देना, भूप किशोर देख के न लेहू, इन राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती। और सब कुछ सीता जी सकुच गई और समझ गई कि सखी मेरे मन की दशा को समझ गई है। और सीता जी ने सब कुछ सीए तब नयन उखारे, सन्मुख दो रघुवंश निहारे। तब सीता जी ने आंख खोली तो सामने राम लक्ष्मण खड़े हैं। नखसिख देखी राम की शोभा, सुमरी पितापन मन अति शोभा। राम जी की शोभा को जब देखा, पैरों के नख से लेकर के शिखा तक शरीर का पूरे अंगों को देखा, तो मन प्रसन्न हो गया। लेकिन जब अपने पिताजी के प्रण का स्मरण किया तो मन के अंदर एक दुख हुआ। परबस सखिन लखी जब सीता,
भयो गहर सब कहे सभीता। सखियों ने जब देखा लखी जो सखी है सीता है वो परवश हो गई है, जनक जी के बस में है और जल्दी से घर नहीं पहुंचे तो फिर पूछताछ होगी कहाँ रह गई, कहाँ रुक गई, क्यों रुक गई। और एक सखी ने कहा कि ऐसा करेंगे, ये राजकुमार कल भी फूल लेने आएंगे तो हम कल फिर इसी समय आ जाएंगे, इसलिए चलो। गूढ़ गिरा सुनि सही सकुचानी। सखी की गूढ़ वाणी को सुनकर के सीता सकुच आ गई। भयो विलंब मातु भय मानी। बहुत देर हो गई है और माता जी भी पूछ परछ करेंगी। धड़ बर धीर राम उर आने, फिर अपन पितु बस जाने। और मन में धैर्य धारण करके सीता जी ने राम जी को हृदय में रख लिया और अपने आप को अपने पिता के बस में जान करके सीता जी वापस जा रही हैं। लेकिन मन राम जी की तरफ लोभित है, इसलिए मुड़ मुड़ के वापस देख रही हैं, घूम घूम के। मृग के बहाने से, मोर के बहाने से, चकोर के बहाने से, पक्षियों के बहाने से। देखन मिस मृग बेहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाढ़ी प्रीत न थोरी। बार बार सीता जी घूम घूम करके किसी न किसी बहाने से राम जी को देखती हैं और हृदय की प्रीति बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हृदय की प्रीति तो बढ़ रही है, लेकिन जानी कठिन शिव साप विसुरती, चली राख और श्यामल मूर्ति। जानकी जी विचार करती हैं कि शंकर भगवान का धनुष टूटेगा तो विवाह होगा, और हृदय में राम जी के रूप को देख करके सीता जी चली। और भगवान राघवेंद्र सरकार ने जब देखा सीता जी जा रही हैं, कैसी है सीता? सुख स्नेह सेवा गुण खानी। जो सुख देने वाली हैं, स्नेह देने वाली हैं और जो शोभा की खान है। परम प्रेम में मृदु मस्कीनी, चारु चित्त भीति लिख दीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। सीता जी वहां से राम जी के रूप को ऐसा अपने मन में बसा के चली है जैसे किसी ने, चित्रकार ने अपनी कूची से, अपने कलम से दीवार पर कोई चित्र बना दिया हो और वो चित्र पक्का हो गया हो। ऐसा चित्र जानकी जी के मन में राम जी का ऐसा छप गया कि जैसे एकदम प्रिंट आउट निकल गया हो, पॉजिटिव निकल गया हो। और सीता जी घर जाने से पहले गौरी माता के मंदिर में गई और वहां जाके गौरी माता का, पहले भी गौरी माता जी का ध्यान करके आई थी और निज अनुरूप सुभग वर मांगा। और गौरी माता से अपने अनुरूप, अपने जैसा, अपनी कैटेगरी का, अपने समकक्ष ऐसा वरदान मांगा था गौरी सीता जी ने गौरी माता से। राम जी को देखने के बाद में सीता जी फिर गौरी माता के मंदिर में गई और वहां जाके पूजन करती है। और पूजन करने की पद्धति कैसे है? क्योंकि शास्त्र कहता है यदि आपको विधि आ गई, ये कर्म कांड क्या है? ब्राह्मण लोग षोडश मात्र का पूजन बनाते हैं, नवग्रह पूजन की वेदी बनाते हैं, गणपति की स्थापना करते हैं, विष्णु भगवान का आवाहन करते हैं
और सारे देवताओं का आवाहन करके फिर उनकी पूजा करते हैं। और आपने देखा होगा सरस्वती पूजा के दिन सरस्वती की मूर्ति घर लेके आते हैं। गणपति चौथ के दिन गणपति की पूजा घर में लेके आते हैं। और अलग अलग उत्सवों में अलग अलग मूर्तियां लेके आते हैं। लेकिन होता क्या है, जब पूजा समाप्त हो जाती है तो सरस्वती माता की मूर्ति का विसर्जन कर दिया जाता है, गणेश जी का विसर्जन कर दिया जाता है, दुर्गा माता की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। लेकिन विसर्जन करने के बाद में, सबको विसर्जन करने के बाद में सिर्फ एक लक्ष्मी है जिसका कोई भी गृहस्थी विसर्जन नहीं करता। सबको कहते गणेश जी तुम भी जाओ, दुर्गा माता तुम भी जाओ, लेकिन लक्ष्मी को कहते हैं माता जी तुम मत जाओ, तुम तो घर में ही रहो। आप हमारे घर में शुभ लाभ बन के रहो, अशुभ लाभ बन के नहीं रहना। ऐसा लाभ बन के रहना जिससे हमारे घर में शुभ ही शुभ हो, किसी प्रकार का रोग ना हो, किसी प्रकार का शोक ना हो, किसी प्रकार का भय ना हो और किसी प्रकार का उत्पात ना हो। हमारे घर में जो आए वो प्रसन्न होता हुआ आए और प्रसन्न होता हुआ जाए। हमारे से जो मिले उसका हम स्वागत कर सकें। भगवान ने पूछा किसी भक्त से कि कुछ चाहिए क्या, तो भक्त ने कहा प्रभु मेरी कोई कामना नहीं है। भगवान ने कहा फिर भी देख लो। इसने कहा नहीं प्रभु मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा विचार कर लो। तो इसने कहा कि यदि प्रभु आप बार बार कहते हो कि कुछ मांगो कुछ मांगो कुछ मांगो, तो प्रभु ज्यादा नहीं चाहिए, साईं इतना दीजिए या में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। प्रभु बस ऐसी कृपा करो कि इतना ही दो कि मेरा कुटुंब उसमें समा जाए, मेरे रिश्तेदार, मेरे चाहने वाले, मेरे मिलने वाले, मैं सबका स्वागत करूं। और सबका स्वागत करने के बाद में यदि मेरे घर में कोई मेहमान या साधु आ जाए तो वो भी भूखा न जाए। संतों ने कहा ना कि तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाए, तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाए, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। तुलसीदास जी ने कहा संसार में जो भी प्राणी मिलता है सबसे प्रेम से व्यवहार करो। क्यों? बोले प्रभु का कोई भरोसा नहीं है। वो चिड़िया के रूप में भी आ सकते हैं, वो पक्षी के रूप में भी आ सकते हैं, वो सांप के रूप में भी आ सकते हैं, वो बिच्छू के रूप में भी आ सकते हैं, वो मच्छर के रूप में भी आ सकते हैं। क्योंकि अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, ऐ विष्णु भगवान आपके तो अनेक रूप हैं, आपकी जो इच्छा हो। प्रहलाद के जीवन में जब संकट आए और प्रहलाद के पिता ने उसको कहा कि लोहे का गर्म खंबा है, यदि तेरे भगवान इसमें है तो इस लोहे के खंबे को अपने दोनों हाथों से जकड़ के दिखा। तो प्रहलाद ने गर्म खंबा देखा। लेकिन उसके पहले प्रहलाद के जीवन में घटना घटी थी कि होलिका अग्नि के अंदर लेकर के बैठी पर प्रहलाद नहीं जले। लेकिन जीव तो जीव है, इसका मन कब विचलित हो जाए, कब डामाडोल हो जाए, कब घबरा जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। और परमात्मा ही आकर के संबल देते हैं, परमात्मा ही आकर के सहारा देते हैं, परमात्मा ही आकर के बुद्धि देते हैं, परमात्मा ही आकर के ताकत देते हैं और परमात्मा ही आके बताते हैं कि घबराओ मत,
मैं हूं ना, मैं हूं ना। जब मैं हूं, तेरे हाथों सौंप दी जिसने अपनी डोर, डूब कभी सकती नहीं उसकी नंद किशोर। प्रहलाद ने लोहे का खंबा देखा, गरम गरम खंबा है, और एक बार प्रहलाद का मन विचलित हो गया कि अब तो मौत सामने है, गर्म खंबा है, मैं इसको अपने हाथों से लपेटूंगा, तब तो जलना निश्चित है, मरना निश्चित है। लेकिन भगवान नारायण ने देखा कि मेरा बच्चा घबरा रहा है, तो भगवान ने क्या किया, एक छोटी सी कीड़ी का रूप बनाया और गरम गरम खंबे के ऊपर कीड़ी चल रही है, चींटी चल रही है। हिरण्यकशिपु ने कहा खंबे को पकड़ो, तो प्रहलाद ने देखा गर्म खंबा है लेकिन इस पे चींटी चल रही है, इसका अर्थ है खंबा गर्म नहीं है, खंबा गर्म नहीं है। अरे जब चींटी नहीं चल रही तो इसका अर्थ है ये खंबा नकली गर्म दिख रहा है पर गर्म खंबा नहीं है, और भगवान को पता है खंबा गर्म है। और प्रहलाद ने भाग करके खंबे को पकड़ने की कोशिश की, और हिरण्यकशिपु ने देखा अब जला, अब जला, अब जला, लेकिन प्रहलाद पहुंचते उसके पहले तो खंबा फट गया, और उसमें से फट करके नृसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकशिपु को मलमास में जलाया, मलमास में मारा। क्योंकि हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा था 12 महीने में न मरूं, तो ये मलमास बनाया, अधिक मास बनाया, लौंद मास बनाया। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए परमात्मा क्या क्या सूप बनाते हैं। 12 महीने की जगह 13वां महीना बनाया, और हिरण्यकशिपु को मरने से पहले पूछा कि 12 महीने में कोई महीना तो नहीं है, तो उसने कहा नहीं है। बोले मैं मनुष्य या पशु तो नहीं हूं, बोले दोनों का कंबाइन है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। बोले दिन और रात तो नहीं है, तो बोले संध्या का समय है। बोले घर के भीतर या बाहर तो नहीं है, तो बोले देहरी में है। तो नृसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु की छाती को फाड़ दिया, और फाड़ने के बाद इतना बीभत्स रूप है कि सब देवता प्रकट तो हो रहे हैं, पर सामने जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही। लक्ष्मी भी आई, लेकिन नारायण का रूप तो इसने जिंदगी में कभी ऐसा देखा ही नहीं था। तो सब देवताओं ने प्रहलाद को कहा कि तुम जाओ। भगवान नृसिंह रूप हैं, लेकिन उनकी वाणी इतनी मीठी है कि प्रहलाद से पूछ रहे हैं, प्रहलाद कुछ मांगो, कुछ मांगो, कुछ मांगो। तो प्रहलाद ने एक ही बात कही, प्रभु मेरे को कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले कुछ तो बोलो। तो प्रहलाद ने कहा प्रभु देना ही चाहते हो तो मेरे पिताजी के मन में मेरे प्रति जो दुर्भावना थी उसका विनाश कर दो, और इसके मन में, इसके पिताजी के मन में अपने चरणों के प्रति भक्ति पैदा कर दो। तो परमात्मा का कोई भरोसा नहीं है। वो बुद्ध का अवतार बनकर के आएंगे, या धन्वंतरी का अवतार बनकर के आएंगे, या वो विष के रूप में प्रकट हो जाएंगे, या कि वो अमृत के रूप में प्रकट हो जाएंगे, या फिर वो शराब के रूप में प्रकट हो जाएंगे अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। वो चाहें तो कोई भी रूप बना लें। भस्मासुर ने भगवान से प्रार्थना की थी कि मेरे को वरदान दो, और वरदान में क्या मांगा, जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। और शंकर भगवान ने वरदान दे दिया, लेकिन वो भस्मासुर
प्रैक्टिकल करने के लिए शंकर भगवान की तरफ ही बढ़ा तो उस समय भगवान ने पार्वती का रूप बनाया और भस्मासुर के पास जाकर के कहा, अरे किसके पीछे पड़े हो? उसने कहा, शंकर के। क्यों? बोले आपको पाने के लिए। तो बोले मैं तो तुमको स्वीकार करने को तैयार हूं, तो इनके पीछे क्यों पड़े हो? समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? समय का सदुपयोग करो। समय पता नहीं दोबारा हाथ में आए या ना आए, ये घड़ी वापस आए या ना आए। तो भस्मासुर ने कहा, कैसे? तो बोले बस थोड़ा सा एक्टिंग करना है मेरे सामने, हम थोड़ा नृत्य करेंगे और मैं भी करूंगी तुम भी करोगे और नृत्य करते करते ही हम विवाह कर लेंगे, ये भी एक उत्सव है। तो भस्मासुर ने कहा कीजिए। तो लक्ष्मी ने अपने हाथ घुमाए और हाथ घुमाते घुमाते मस्तक के ऊपर अपने हाथ को ऐसे किया और भस्मासुर ने भी किया। लक्ष्मी ने अपने सिर पे हाथ रखा और भस्मासुर ने अपने सिर पे हाथ रखा और भस्मासुर जल करके भस्म हो गया। भगवान मोहिनी बन के आ जाएंगे। भगवान अमृत की रक्षा करने के लिए मोहिनी का अवतार ले लेंगे और राक्षसों के हाथ से शराब पिला करके अमृत का कुंड छीन लेंगे और उस अमृत के कुंड को छीनने के बाद में वो वहां से भागेंगे। देवता पीछे पीछे हैं, राक्षस पीछे पीछे हैं और भगवान उस कलश को थक करके 4 जगह रखते हैं, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। यहाँ कुंभ को रखते हैं, उसमें से बूंदे की छलक के गिरती हैं 2-4 बूंदें, यहाँ बूंदें पड़ती हैं, वो जगह अमृतमय हो जाती है। और शास्त्र कहते हैं 12-12 साल के बाद में वो समय आता है, वो तिथि आती है, वो एक प्रकार से उत्सव आता है कि यहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है। 2021 में कुंभ है हरिद्वार में, लेकिन कुंभ लगने की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि कौन महामारी में आएगा। अमृत भी लोगों को चाहिए तो सुख से चाहिए, दुख से अमृत नहीं चाहिए। समुद्र मंथन कोई करना चाहता नहीं है, कष्टों के बीच में कोई आना चाहता नहीं है। सुख भी मिले तो बोले आराम से, चैन भी मिले तो बोले आराम से, आनंद भी मिले तो आराम से, कुछ करना ना पड़े और लक्ष्मी भी मिल जाए, पैसा भी मिल जाए, संपत्ति भी मिल जाए, धन भी मिल जाए, लेकिन मेहनत ना करनी पड़े। और भगवान का तो कुछ पता ही नहीं है। वो अपने घर में लक्ष्मी के रूप में आ सकते हैं, वो हमारे घर में दरिद्रता के रूप में आ सकते हैं, वो हमारे घर में कलह के रूप में आ सकते हैं। हमको तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाए, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। पता नहीं कौन सा भेष बना करके आए। नरसिंह मेहता की हुंडी तारने के लिए आ गए, सेठ बन करके, धन्ना जाट के यहां पत्थर बन करके आ गए, 5 सिर का पत्थर बन करके आ गए। और भक्तों की कथा अनेकों प्रकार से महापुरुष संत महापुरुष गाते हैं कि किस किस प्रकार से लोग भक्तों के बस में होकर के आते हैं। छोटी सी कथा याद आती है पुरानी कि गांव में एक वृद्ध माता रहती थी, बाल विधवा। और करना क्या है, लोगों के घरों में जाकर के चौका बर्तन करना है, साफ सफाई करना है, और जो थोड़ा बहुत दाल चावल मिलता था तो घर में ला करके खिचड़ी बनाती थी। लेकिन कुछ बचपन के संस्कार थे, माता पिता का आशीर्वाद था, तो जीवन में एक धारणा थी कि भोजन बन गया है तो उस समय कोई साधु संत महात्मा फकीर कोई भी आ जाए तो उसको स्वागत करना है, उसको भोजन कराना है। तो फिर गांव में कोई भी ब्राह्मण महात्मा आता था तो लोग इशारा करते थे कि यदि भोजन चाहिए तो खिचड़ी वाली माई के पास चले जाओ।
लोग महात्मा खिचड़ी वाली माई के पास जाते, खिचड़ी बनती, माता जी खाती, महात्मा भी खाते। और एक दिन कोई महापुरुष माता जी के घर में आया और कहा, माता जी आप कितनी अच्छी हो, खिचड़ी रोज बनती है क्या? बोले रोज बनती है। तो बोले खिचड़ी बनती है, आप खाती हो, पाती हो और साधु संत महात्माओं की सेवा भी करती हो, तो कुछ थोड़ा सा काम और कर लो। तो माता जी ने कहा क्या करूं? बोले ये खिचड़ी जब बनती है तो इसको ठाकुर जी को पहले भोग लगा दिया करो। तो इसने कहा मैं ठाकुर जी को तो कुछ जानती नहीं। तो महात्मा जी के पास में वो छोटे से बाल कृष्ण लाल थे, लड्डू गोपाल थे, इन्होंने लड्डू गोपाल उनको दे दिया। तो बोले ये ठाकुर जी हैं, तो पहले इनको भोग लगा दिया और उसके बाद में अपने काम में चले गए। और तुम्हारे घर का दरवाजा तो 24 घंटे खुला रहता है, साधु संत महात्मा आते हैं, जब मर्जी आओ, जब मर्जी खाओ, जब मर्जी जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। 24 घंटे का सदा व्रत चला हुआ है, सदा व्रत चला हुआ है। माता जी के घर में कितने भी साधु आ जाएं पर खिचड़ी खत्म नहीं होती। क्यों? प्यार से बनाई है। ये खिचड़ी नहीं है, ये द्रौपदी का वो अक्षय पात्र है जिसमें खिचड़ी बन रही है, साधु संत महात्मा खा रहे हैं। माता जी ठाकुर जी की रोज सेवा करती और सेवा करते करते एक दिन इसके मन में पता नहीं क्या भावना आई कि मैं बाहर रहती हूं और ये मेरे ठाकुर जी बच्चे हैं, और बच्चे को तो आधे घंटे पौने पौने घंटे में भूख लगती होगी, और मैं प्रातः काल जाती हूँ, संध्या काल को आती हूँ, ये बच्चा दिन भर भूखा रहता होगा, इसको कोई खिलाता भी नहीं होगा, तो क्या करूं क्या करूं क्या करूं। बहुत विचार किया, बहुत दिमाग घुमाया, बहुत मन के घोड़ों को दौड़ाया, पर बात समझ में नहीं आई, क्योंकि कोई महापुरुष संत भी पास में नहीं थे। तो माता जी के मन में आया कि मैं ठाकुर जी को ये खिचड़ी के बर्तन में ही डाल के क्यों ना चली जाऊं, कि जब भी इनकी इच्छा होगी ये भोजन कर लिया करेंगे, खिचड़ी खा लिया करेंगे। और ये डेली का क्रम चल पड़ा। प्रातः काल खिचड़ी गरम गरम बनती और माता जी खिचड़ी में से थोड़ा भोग ठाकुर जी को लगाती और स्वयं पाती, और कोई महात्मा घर में होते उनको खिला के विदा करती, और उसके बाद में उस बर्तन के ढक्कन को खोलती और ठाकुर जी को बोलती कि इसके अंदर बैठो और आराम से खाते रहना, मेरी प्रतीक्षा नहीं करना, मेरे बारे में सोचना नहीं, और तुमको कोई मना भी नहीं करेगा, जितना खाना खाते जाओ, जितना खाना खाते जाओ। चलता रहा काम। खिचड़ी माता जी की, ठाकुर जी माता जी के, माता जी ठाकुर जी की, और ये क्रम चलता रहा चलता रहा चलता रहा। 10 साल बीत गए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई बीच में कोई टीका टिप्पणी करने वाला भी नहीं है। और माता जी प्रातः काल 3 बजे उठ जाती और उठ करके हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, चूल्हे को साफ करती, और उसके बाद में उसके ऊपर पानी रखती, पानी गर्म होता, चावल दाल डाल देती, और चावल दाल पक जाते तो फिर ठाकुर जी को भी डाल देती। एक दिन एक महापुरुष घर में आए हुए थे, तो प्रातः काल माता जी ने जब शुरू किया 3 बजे उठ करके अपना कीर्तन। अब घरों में जो पुराने लोग होते थे तो वो ऐसे ही करते थे कि 3-4 बजे उठ जाते थे, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि प्रातः काल 4 बजे के बाद बिस्तर पे सोना एक प्रकार से अपराध है, क्योंकि चिड़िया जाग जाती है, पक्षी जाग जाते हैं, सितारे डूब जाते हैं, और सूर्य भी आकाश में धीरे धीरे ऊपर आने लगता है।
प्रभात का समय हो जाता है और प्रभात में उठना है, जागना है, सूर्य भगवान का स्वागत करना है, प्रभात का स्वागत करना है, दिवस का स्वागत करना है। लेकिन दिवस का स्वागत कैसे होगा आजकल? क्योंकि एक दो दिन पहले मैं किसी से चर्चा कर रहा था, मैंने कहा कितने बजे उठते हो? बोले जी मैं तो 4 साढ़े 4 उठ जाता हूँ। मैंने कहा बच्चे? बोले बच्चे तो 9 बजे उठते हैं, क्योंकि सब स्कूल बंद हैं, ऑनलाइन पढ़ाई है। तो मैंने कहा बच्चे क्या करते हैं? बोले वो बच्चे IPL एक मैच आता है, उसको रात के 11 साढ़े 11 12 बजे तक देखते रहते हैं। हम सो जाते हैं पति पत्नी, बच्चे पास में बैठे रहते हैं और वो IPL देखते रहते हैं और प्रातःकाल 9 साढ़े 9 10 बजे उठते हैं। तो हम भी नहीं उठाते कि भाई क्या करना है, जीवन पूरा पड़ा है। लेकिन शास्त्रों ने कहा जीवन पूरा नहीं पड़ा। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठो, जागो। रात चली गई, प्रभात आ गया। और इसको गीता में तो और ही रूप में कहा गया, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि स निशा पश्यतो मुने। मोह निशा सब सोबन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। संसार के लोग मोह की रात्रि में सो रहे हैं, ममता की मोह की रात्रि में सो रहे हैं। मेरा पुत्र, मेरा पति, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा ताऊ, मेरा दादा, मेरा परदादा, मेरा पौत्र, मेरा परपौत्र। अरे पक्षियों को देखो ना, बिल्लियों को देखो ना, जानवरों को देखो ना। कोई किसी का पति, कोई किसी का पुत्र, कोई किसी का भाई नहीं है। अपने पैरों पर खड़े हुए तो जाओ, घूमो। बचोगे तो जियोगे, नहीं तो जंगल का कोई जानवर मार देगा। तैरना आता है तो नदी पार करोगे, नहीं तो नदी में डूब जाओगे। कौन सिखाता होगा भैंस को तैरना? कौन सिखाता होगा हाथी को तैरना? कौन सिखाता होगा कुत्ते को तैरना? कौन सिखाता होगा बंदर को तैरना? आदमी के लिए तो ट्रेनर है, लेकिन चिड़िया को इतना ऊंचा उड़ना कौन सिखाता होगा? और आकाश में गिरने वाली बूंदों को पकड़ पकड़ के चोंच में चिड़िया अपने घोंसले के पास ला करके कितना सुंदर घोंसला बनाती है। कौन इनको कारीगरी सिखाता होगा? कौन सिखाता होगा? और हम मोह निशा सब सोबन हारा, मोह की निशा में ऐसे सोए हुए हैं कि पति स्टैंड हो जाए तो भजन करेंगे, पुत्र स्टैंड हो जाए तो भजन करेंगे, घर में संपत्ति आ जाए तो भजन करेंगे, मकान बन जाए तो भजन करेंगे, संसार के सारे काम हो जाए तो भजन करेंगे। और संसार के सारे काम होते होते हमारा ही काम खत्म हो जाता है। तो थोड़े वर्ष 40 साल 50 साल पुरानी तो बातें हैं कि बड़ी बूढ़ी माताएं प्रातःकाल उठ करके झाड़ू पोछा लगाती थी और प्रातःकाल 3-4 बजे उठ करके भगवान के नाम का कीर्तन करती थी और बच्चे बूढ़े सब जाग जाते थे। और आजकल यदि सास कहीं वो भजन की कैसेट ही लगा देती है। जैसे मैं कई परिवारों में जाता हूं तो प्रातःकाल 5 बजे वहां ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण 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 का कीर्तन शुरू हो जाता है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू हो जाता है, हनुमान चालीसा की कैसेट ही लगा देते हैं और घर में लोग पूरे आवाज
और जो बड़े बूढ़े हैं वो तो उसको सुनते हैं, और बच्चे मन में किलसते हैं, दुखी होते हैं कि क्या इनको बुढ़ों को पड़ा हुआ है, किस चक्कर में पड़े हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी वो माता जी जिनका नाम खिचड़ी वाली माई हो गया था, खिचड़ी वाली माई हो गया था, खिचड़ी वाली माई। प्रातःकाल माता जी उठी, आग जलाई, ठाकुर जी को खिचड़ी तैयार की, और महात्मा जी चादर के कोने को खोल करके देख रहे हैं कि माता कर क्या रही है। झाड़ू लग गया ठीक, पोछा लग गया सीख, अग्नि जल गई ठीक, पानी का बड़ा बर्तन रख दिया ठीक, चावल दाल डाल दी ठीक, खिचड़ी बन के तैयार हो गई, उसकी सुगंधी आई ठीक। महात्मा जी देख रहे हैं, लेकिन क्या देखा कि छोटे से कमरे में से एक छोटा सा छेद, उसमें से माता जी ने ठाकुर जी को निकाला, और ठाकुर जी को निकाल के बोला, बेटे मैं जा रही हूं काम करने, महात्मा जी घर में है, तुम चिंता मत करना, तो तुम ऐसा करो, इसके अंदर आराम करो, और जब भी भूख लगे तो पूछने की जरूरत नहीं है, खिचड़ी खाओ और आनंद लो। ऐसा करके माता जी ने ठाकुर को उस पतीले के अंदर, उस बलटोही के अंदर, उस बड़े बर्तन के अंदर डाल दिया, ऊपर से ढक्कन लगा दिया। महात्मा जी तड़प के उठे, बोले ए माता, ए बुढ़िया, ए बाई, क्या कर रही? माता जी ने कहा, कुछ नहीं, मेरे जाने का समय हो गया है, खिचड़ी तैयार है, जब भी आपको आवश्यकता हो, आपको जब उठना उठिए, आपको कोई उठा नहीं रहा। बोले मेरे को तो नहीं उठा रहा, पर इसके अंदर तुमने क्या डाला, इस बर्तन के अंदर क्या डाला? तो माता जी ने कहा, इसमें ठाकुर जी को डाला है। बोले बर्तन के अंदर? बोले हाँ। गरम गरम में? बोले हाँ। बोले पागल है क्या? माता जी ने कहा, क्या हुआ? बोले ठाकुर जी को तुमने बर्तन के अंदर डाल दिया, इतनी गरम गरम खिचड़ी है, ठाकुर जी का क्या हाल होता होगा? अरे तेरा दिमाग कुछ ठीक है क्या? ऐसे ऐसे पूजा होती है, पागल बुढ़िया। माता जी तो घबरा गई कि कुछ गलती हो गई क्या? बोले गलती? मैं तेरे घर में नहीं रुकूंगा, जल्दी से खिचड़ी दे, ठाकुर जी को बाहर निकाल। चिमटे से ठाकुर जी को बाहर निकाला, महात्मा जी को खिचड़ी खिलाई, और महात्मा जी को पूछा, महाराज फिर करना क्या है मेरे को? मैं तो सारा दिन बाहर रहती हूँ, ये बेचारा अकेला घर में रहता है, और मेरे घर में कोई नहीं है इसको खिलाने वाला, तो मैं करूँ तो क्या करूँ, कैसे करूँ मैं इसकी सेवा? बच्चा भूखा रहेगा, और बच्चे को तो आधे आधे घंटे में भूख लगती है। आपने तो मेरे को ज्ञान दिया, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आता है, न जप आता है, न तप आता है, न पूजा आती है, न पाठ आता है। मैं तो भोली भाली बुढ़िया हूं, तो करना क्या चाहिए? महात्मा जी ने कहा, माता जी ऐसा पूजा नहीं करते, प्रातः काल उठते हैं तो नित्य प्रति का शौच इत्यादि से निवृत्त होकर के स्नान करना पड़ता है, और स्नान करने के बाद में ठाकुर जी को भी स्नान करवाना है। ठाकुर जी को स्नान करवाने के बाद में वस्त्रों को बदलना है, वस्त्र बदलने के बाद में एक चौड़ी सी थाली में भगवान का भोग रखना है, और भगवान का भोग रख करके बाहर से पर्दा लगाना है, और पर्दा लगा करके घंटी बजा के ठाकुर जी को कहना है कि प्रभु आप भोजन कर लो, और तब तक मैं दूसरे काम कर लूं। तो ठाकुर जी भोजन करे, और ठाकुर जी भोजन कर लेंगे, उसके बाद पर्दा खोल करके उस प्रसाद को खिचड़ी में डालना है, और उसके बाद में फिर समय समय पे 12 बजे भोग लगेगा, शाम को 4 बजे भोग लगेगा, रात्रि को दूध का भोग लगेगा, फिर शाम को संध्या शयन आरती का पूजन होगा, फिर उसके बाद में रात को मंगला आरती होगी, फिर उसके बाद में आप विश्राम करेंगे, प्रातः काल की श्रृंगार आरती होगी। इस प्रकार से महात्मा जी अनेकों प्रकार का उपदेश दे रहे हैं, और बूढ़ी माता जो पढ़ी लिखी नहीं है, समझदार नहीं है, दुनियादारी जानती नहीं है,
हाँ 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 करती जा रही है, सुनती जा रही है, और मन में पश्चाताप है कि मैंने आज तक गलत किया क्या, मैंने ठाकुर जी को गरम गरम में डाला, ठाकुर जी को चोट लग गई होगी क्या। तो बार बार ठाकुर जी को देख रही है कि छाला तो कहीं पड़ा नहीं, फूके तो कहीं है नहीं, जले तो कहीं है नहीं। महात्मा जी भोजन करके चले गए, और महात्मा की जी की जाने के बाद में माता जी की तंद्रा टूटी, माता जी का ध्यान टूटा कि क्या बोल गए। अब जल्दीबाजी में इतना कुछ बोल गए कि माता जी को समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है, शुरुआत कहाँ करनी है। पहले मैंने नहाना है कि ठाकुर जी को नहाना है, पहले मैंने मंजन करना है कि ठाकुर जी ने मंजन करना है, पहले मैंने शौच जाना है कि ठाकुर जी ने जाना है। और इस चक्कर में बुढ़िया का घर जहां काम करने जाती थी वो भी छूट गया, खिचड़ी वहीं की वहीं पड़ी है, ठाकुर जी वहीं की बड़ी पड़े हैं, और माता जी पहले ये करूं, पहले ये करूं, पहले ये करूं। दिमाग ने काम ही करना बंद कर। महात्मा जी चलते चलते दोपहर के समय दूसरे गांव पहुंच गए। कोई सुंदर सा हरा भरा पेड़ दिखाई दिया, उसके नीचे महात्मा जी आराम से लेटे, खिचड़ी खाई हुई थी, और उसका जो खुमार था वो चढ़ा, तो महात्मा जी को बड़ी प्यारी नींद आ गई। और महात्मा जी अपने सिर के नीचे अपनी बाह रख करके, अपनी बाह का तकिया बना करके लेटे, और लेटते ही स्वप्न आया। और स्वप्न में क्या दिखाई दे रहा है, ठाकुर जी महात्मा जी के स्वप्न में प्रकट हुए, और महात्मा जी को बोले, बाबा जी ये तुम मेरी माता जी को क्या ज्ञान दे करके आ गए। महात्मा जी ने कहा, प्रभु क्या हुआ। बोले, प्रातः काल से मैं भी भूखा हूं और माता जी भी भूखी हैं। ये तुमको ये ज्ञान बांटने के लिए किसने कहा था कि पहले नहाओ, पहले ये करो, पहले वो करो, पहले ऐसा करो, पहले श्रृंगार करो, मंगला आरती करो, शयन आरती करो, दोपहर की आरती करो, रात की आरती करो। ये तुमको ज्ञान बांटने के लिए किसने कहा था। स्वप्न में महात्मा जी ठाकुर जी को बता रहे, प्रभु मैंने देखा आपके बाल रूप को, और वो बूढ़ी माता गरम गरम खिचड़ी में आपको डाल रही थी, और मैंने तो आपको निकलवाया इतनी गरम खिचड़ी में, और वो खिचड़ी सारा दिन गरम होती जा रही है, आपका कितना बुरा हाल होता होगा। इसलिए मैंने कहा कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो जितना मेरे को ज्ञान था वो मेरा सारा ज्ञान माता जी को दिया, समझाया, लेकिन और माता जी समझ गई। ठाकुर जी ने कहा, माता जी खाक समझी क्या, और तुमने खाक समझाया क्या, और तुमको समझाने के लिए बोला किसने था। मैं बेटा, वो मेरी माँ, तुम बीच में इंटरफेयर करने वाले कौन हो, तुम बीच में नाक घुसेड़ने वाले कौन हो। वो मेरे को गर्म पानी में डाले, ठंडे पानी में डाले, मेरे को जलाए, मेरे को गलाए। महात्मा जी ने कहा, प्रभु गरम गरम खिचड़ी में आप। ठाकुर जी ने कहा, कुछ पढ़े लिखे हो क्या। महात्मा ने कहा, आपके आशीर्वाद से थोड़े बहुत ग्रंथ पढ़े हैं। बोले, यदि ग्रंथ पढ़े हैं तो तुमने सुना है कि प्रहलाद जब गरम गरम खंबे को हाथ लगा रहा था, उस गरम खंबे में भगवान चींटी बन के आ गए थे। बोले, पढ़ा तो है। तो बोले, वो जल गए थे क्या। बोले, नहीं जले थे। तो फिर नहीं जले थे तो प्रहलाद ने क्या किया। बोले, प्रहलाद ने खंबे को जाके पकड़ा। बोले, जब खंबे को पकड़ा तो प्रहलाद जल गया था क्या। बोले, ठाकुर जी ने प्रहलाद को पकड़ने नहीं दिया, उसके पहले खंबा फूट गया। तो बोले, जब तुमने पढ़ा है कि गरम गरम खंबे पे भगवान चींटी बन के आ गए और वो जले नहीं, तो फिर खिचड़ी के अंदर मैं चला जाऊंगा तो मैं कहाँ से जल जाऊंगा। अरे पागल, उठ। उठ के माता जी को जाके समझा कि खिचड़ी बनाए,
और गरम गरम खिचड़ी में मेरे को ठोक दे, मैं जानूं या मेरी माता जी जाने। महात्मा जी ने तो सामान वगैरह छोड़ा और वहां से भागे। और बुढ़िया के दरवाजे पे बुढ़िया ने देखा महात्मा जी आ गए। अरे महाराज बताओ पहले क्या करना है, पहले क्या करना है। महात्मा जी ने कहा कुछ नहीं करना, आग जलाओ। बोले जली हुई है। बोले पतीला कहाँ? बोले नीचे पड़ा, इसको ऊपर रखो। बोले रखा। बोले ठाकुर जी कहाँ? बोले ये है। बोले इसको अंदर डालो। बोले डाला। बोले ऊपर से ढक्कन लगाओ और आग और तेज करो, आग और तेज करो, आग और तेज करो, आग और तेज करो। बुढ़िया ने कहा प्रातः काल तो आप कहते थे ऐसा नहीं करना। बोले मेरा ज्ञान था, मेरी बुद्धि पे पर्दा पड़ गया था, मेरी बुद्धि पे ताला लग गया था। अरे ठाकुर जी तो याही विधि राखे राम ताही विधि रही है। भगवान कहते मैं तो हर रंग में हर ढंग में उमंग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। खिचड़ी गर्म है तो ठाकुर जी खाएंगे, खिचड़ी फीकी है तो ठाकुर जी खाएंगे, ककड़ी कड़वी है तो ठाकुर जी खाएंगे, ककड़ी मीठी है तो ठाकुर जी खाएंगे, खीर नमकीन है तो ठाकुर जी खाएंगे, सब्जी मीठी है तो ठाकुर जी खाएंगे। जब हृदय में प्रेम की भावना हो तो उस समय ये नहीं देखा जाता कि ठाकुर जी क्या रूप बना करके आएंगे। प्रभु से संतों ने इतना ही कहा कि साईं इतना दीजिए या में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर एक से तुम प्यार करो। घर आए मेहमान की सेवा से ना तुम इनकार करो। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के शीशे में वो राम के दर्शन पाए। सीता जी राम जी का रूप देख करके गौरी माता के मंदिर में पहले भी गई थी और निज अनुरूप सुभग वर मांगा, अपने अनुरूप अच्छा वर मांगा और दोबारा फिर गौरी माता के मंदिर में गई। सखियों को बाहर खड़ा किया और पार्वती माता के सामने जाकर के सीता जी कैसी प्रार्थना कर रही हैं, उस प्रार्थना की पद्धति को ध्यान से देखेंगे तो पूजा करने की विधि का पता लगेगा। वैसे तो पूजा करना क्या है, उपवास क्या है, भगवान के पास बैठना, और व्रत क्या है, नियमों का पालन करना। भूखा रहना व्रत नहीं है। आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया कि आप एक समय का भोजन त्याग दें, लंघन कर दें, लांघ दें भोजन को, तो शरीर की सफाई हो जाएगी। लेकिन वैभव लक्ष्मी का पूजन करेंगे तो नमक नहीं खाएंगे, तो खटाई नहीं खाएंगे और पूरे घर को बर्बाद करेंगे, तो इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। सत्यनारायण की पूजा करेंगे तो केले का प्रसाद लगाएंगे और चूरमे का प्रसाद लगाएंगे, और दुर्गा माता की पूजा करेंगे तो चने बनाएंगे और हलवा बनाएंगे, और अलग अलग पूजा, अलग अलग पद्धतियां। और फिर कोई महात्मा कहता है कि कृष्ण बोलने वाले को सीताराम नहीं बोलना, शिव नहीं बोलना, सुई नहीं बोलना, जिसमें सा है वो शब्द ही नहीं बोलना, कैंची को कैंची नहीं बोलना, कतर नहीं बोलना, सुई को शिव नंबर आ जाएगा इसलिए नहीं बोलना। कोई महिला पूछती है कि हनुमान चालीसा का पाठ महिलाओं को करना है या नहीं करना। कोई आदमी पूछता है कि शंकर भगवान का जो चरणामृत है वो पीना या नहीं पीना।
कोई कहता है केतकी के फूल शंकर को चढ़ेंगे या नहीं चढ़ेंगे, कोई कहता है विष्णु भगवान को ये होगा या नहीं होगा। अरे आप सनातन धर्म को मानने वाले हो, और जो सनातन धर्म को नहीं मानने वाले हैं वो पता नहीं किस प्रकार से पूजा करते हैं। भगवान उनकी भी कामना पूरी करता है। जो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते, भगवान उनका काम भी करता है। जो भगवान के बारे में जानते ही नहीं है, भगवान उनका भी कामना पूरी करता है। वो पशु है, उसको भी टाइम पे चारा मिलता है, उसको टाइम पे पानी मिलता है। तो ये जो फैला हुआ वितंडावाद है, ये फैला हुआ जो कर्म कांड है, ये कर्म कांड आदमी को एक प्रकार से झांसे में डाल देता है। एक प्रकार से मन में ऐसी भावना पैदा होती है कि क्या शुरू करूं क्या नहीं शुरू करूं। तो महापुरुषों ने कहा ना ना ना, जैसे हो वैसे प्रभु के सामने प्रस्तुत हो जाओ। रात्रि का समय है, भजन कर लो। बुखार है, भजन कर लो। हाय हाय की जगह हरि हरि कर लो। जीवन में कष्ट आया है, ठाकुर जी का प्रसाद ऐसा समझ के ठाकुर जी के चरणों में अर्पण हो जाओ। लेकिन यदि आप कर्मकांड को मानते हैं तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा सावधान होकर काम करना पड़ेगा, विधि विधान से काम करना पड़ेगा। पहले गणेश जी का वो क्या प्रतिष्ठान करना पड़ेगा सुपारी के अंदर, और फिर बोलना पड़ेगा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि प्रभु मेरे सारे कामों को निर्विघ्न रूप से समाप्त कर पूरा कर दो। लेकिन मेरे अपने जीवन का अनुभव है, मैंने परमपिता परमात्मा से कभी भी ये प्रार्थना नहीं की कि निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। मेरे मन की भावना ये रहती है कि प्रभु यदि मैं पूजा कर रहा हूं और तुमको बरसात करनी है तो करो, मैं यज्ञ कर रहा हूं, आपको आंधी चलानी है तो चलाओ। 32 साल की उम्र में कुंभ मेला हरिद्वार में लगा दिया। 35 साल की उम्र में प्रयागराज में कुंभ मेला लगा दिया। 26 साल की उम्र में जम्बूसर में विशाल शोभा यात्रा निकाल दी। और उसके बाद में अंकलेश्वर है, झगड़िया है, जम्बूसर है, राजपिपला है, राजपालड़ी है, भालोद है, झगड़िया है, मड़ी है। कौन सा गांव नहीं है। यहां जाकर के भगवान की अलख नहीं जगाई और कहीं मुहूर्त नहीं देखा। जैसे भागवत कथा करने वाले बोलते हैं ना कि वो बीच में पक्ष चला नहीं जाए, पूर्णिमा से पहले हो जानी चाहिए, अमावस्या होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अपना तो यह है जब आसन लग गया तब शुरू, और जब लोगों ने कहा और लोगों का मन भर गया। वैसे तो मन भरता नहीं है, लेकिन अपना मन भर गया कि अब यहाँ से चलना चाहिए, तो भाई कल कथा समाप्त होगी तो खत्म। अब कौन सा मुहूर्त, कैसा मुहूर्त। और मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि मेरे काम को ठीक करने के लिए तुम बादलों को रोक दो, और सारे संसार में जीव पानी के लिए प्यासे हैं, और मेरे काम को ठीक करने के लिए बादलों को रोक दो। तो ये बुद्धिमानी वाली बात थोड़ा है। बोले प्रभु सबका काम करो, और मैं भी कर रहा हूं। और यदि पानी बरसाने में मेरा काम ठीक होता तो वेलकम है, और आंधी आने में काम होता तो ठीक है, भूकंप आने से ठीक होता तो मेरे को ठीक है। लेकिन निर्विघ्नं कुरु मे देव। अब गणेश जी को ला के बिठाओ और उनको कहो यहाँ बैठ के खूंटा गाड़ के बैठो और मेरे काम को निर्विघ्न समाप्त करो, तो तुम्हारा ही काम है संसार में। अरे 84 लाख प्रकार के जीव हैं, और ऐसे ऐसे जीव संसार में हैं। व्हेल मछली जैसे जीव हैं, हाथियों से बड़े बड़े जीव समुद्र में हैं, उनको भी देखना है।
पर्वतों की कंदराओं में जीव रहते हैं, उनको भी देखना है। तेरे काम को देखना है क्या? निर्विघ्नम कुरु मे देव। अरे नहीं नहीं नहीं, निर्विघ्नम नहीं, आपको जैसे पसंद आता है। प्रभु मैंने काम किया है, ये भी हो जाए, और आपका काम हुआ है वो भी हो जाए। तो रुकावट क्या है? रुकावट है कहाँ? परेशानी है कहाँ? तुम्हारा मन साफ है, तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारा हृदय साफ है, तुम्हारी भावना साफ है, तुम्हारे अंदर की कामना साफ है, तो फिर विघ्न क्या है? विघ्न क्या है? विघ्न कुछ नहीं। विघ्न तो हमने स्वयं ही बना लिया, जब काम करने से पहले ही हमने सोच लिया कि प्रभु निर्विघ्नम। इसका अर्थ है कि तुमको शक है कि विघ्न आने वाला है। और आप लोग जो बुद्धिमान लोग हैं, समझदार लोग हैं, आप लोगों को पता है, जब हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में, विवाह शास्त्र में, पद्धति में एक नियम है कि विवाह का मुहूर्त निकाला जाता है। विवाह के मुहूर्त का अर्थ क्या है कि लड़का लड़की का संबंध होगा तो उसके लिए एक शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। अब शुभ मुहूर्त का अर्थ क्या होता है कि मेरी बिटिया की शादी है, मेरे बेटे की शादी है, तो शादी के पहले, विवाह के पहले हम लोग क्या करते हैं? हम कार्ड वितरित करते हैं, निमंत्रण देते हैं, और निमंत्रण देते देते कई लोग तो अपने जो इष्ट देवता हैं उनको भी कार्ड बांट आते हैं। जैसे हमारे कोटा में भैरवलाल जी राठौड़ हैं, उनका परिवार है, और उनके एक हनुमान जी हैं, और वो हनुमान जी के मंदिर में जाके कार्ड रख करके आते हैं कि प्रभु आप ही काम करेंगे। उनके गांव में मंदिर है जिनको सब लोग मानते हैं, तो पहला कार्ड उनके यहाँ पहुँचता है। तो हमारे में से कई लोग हैं, पहला कार्ड गणेश जी के यहाँ पहुँचता है। मैं भीलवाड़ा में गया था तो उनके यहाँ बिटिया की शादी थी। निमोदिया परिवार, प्रहलाद जी निमोदिया, उनके बेटे संजय, उनका बेटा सौम्या, बिटिया की शादी। तो शाम के समय जो बिटिया के पिताजी हैं संजय, उन्होंने कहा महाराज हमारे गांव से 20 किलोमीटर दूर एक कल्प वृक्ष है, वहाँ भगवान का मंदिर है, तो वहाँ भी भगवान को आमंत्रण दे करके आते। मैंने कहा बैठो गाड़ी में। अब गए तो रात का समय था, गाड़ी की लाइट जलाई, गांव में अंधेरा था, और मंदिर में जाके देखा तो कुछ नहीं, तो गाड़ी की लाइट जला करके प्रकाश किया, और वहाँ अंधेरे में बैठे ठाकुर जी को रात के 10 बजे निमंत्रण दे के आए, निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। मतलब क्या है कि मेरी बिटिया की शादी हो, मेरे बेटे की शादी हो, तो बरसात नहीं होनी चाहिए, आंधी नहीं आनी चाहिए, किसी प्रकार का विघ्न नहीं आना चाहिए। और आपको पता है, ये शादी का मुहूर्त जो होता है इसको बोलते सावा। सावा माने शादी का मुहूर्त, शुभ मुहूर्त को बोलते हैं सावा। शुभ मुहूर्त का अर्थ क्या है कि मेरी बिटिया की शादी होगी, मैं ब्रह्मा विष्णु शंकर गणेश जी सबको निमंत्रण दे के आया हूं। तो मैंने सारे देवताओं को निमंत्रण दिया है। जब सब देवताओं को निमंत्रण दिया है तो सारे देवता आएंगे, तो देवता आएंगे तो इंद्र भी आएंगे, और इंद्र भी आएंगे तो फिर हवा भी आएगी, वायु भी आएगी, और वायु भी आएंगे तो गणेश जी भी आएंगे। अब आप कहते हो कि बरसात ना हो, अब बरसात नहीं हो तो फिर सावा किस बात का, वो मुहूर्त किस बात का? विवाह का अर्थ है सारे देवता आए। राम जानकी जी का विवाह हुआ, सारे देवता आए। हमारी बिटिया की शादी होती है, सारे देवता आते हैं। और शास्त्रों में नहीं, एक लोक व्यवहार है, यदि शादी के समय बरसात हो जाए तो उस शादी के बाद में कभी भी तलाक नहीं होता और शादी अजर अमर हो जाती है। हाँ, खाना बर्बाद होता है, लेकिन खाना बर्बाद कहाँ होता है, वो नाली में चला जाता है। आदमियों ने नहीं खाया, कीड़ों ने खा लिया।
और कीड़े भी तो तुम्हारे बाराती है भाई। वो कुत्तों ने खाया, गाय ने खाया, भैंस ने खाया, नदी में चला गया, फेंकना पड़ गया तो फेंका, तो क्या वो बर्बाद थोड़ा हुआ? वो कीड़े खा रहे हैं। तुमने अपने शहर को बुलाया था और ठाकुर जी ने सारे विश्व को बुलाया कि तुम्हारी शादी में कीड़े भी खाएंगे, पक्षी भी खाएंगे, चिड़िया भी खाएगी, छोटा चूहा भी खा के चला जाएगा, बिल्ली भी दूध को पैर मार के चली जाएगी। सारे देवता आ रहे, इसलिए निर्विघ्नम नहीं। विवाह के समय तो बरसात होनी ही चाहिए, आंधी भी आनी चाहिए, तूफान भी आना चाहिए, क्योंकि सारे देवता आकर के। लेकिन हाँ, आंधी को बोलना है कि धीरे चलो, आओ, स्वागत के साथ आओ। बरसात को आओ तो 2-4 बूंदे डाल के चले जाओ, मना नहीं है, 2-4 बूंदे डालो। तुम भी मुहूर्त करो, पवन भी मुहूर्त करे और आंधी भी मुहूर्त करे, और इंद्र भी आए, कुबेर भी आए, सब लोग आए, लक्ष्मी भी आए, सरस्वती भी आए, पार्वती भी आए, दुर्गा भी आए। लोग भजन गाते हैं ना, आना सुंदर श्याम प्रभु जी हमारे कीर्तन में, आप अभी आना संग नारद जी को लाना, आकर के बीणा बजाना प्रभु जी हमारे कीर्तन में। ऐसे हमारी बिटिया की शादी में सभी आओ। निर्विघ्नम क्या? मेरे जीवन की कोई कथा ऐसी नहीं है जिसमें मैंने लिखा कि सोई घड़ी सुलक्षणी जब रामचित आवे। बोले वही घड़ी अच्छी है, बोले जब भगवान का नाम चित्त में आ जाए। मुहूर्त नहीं है, राम चित्त में आ जाए, प्रभु चित्त में आ जाए, प्रभु हृदय में आ जाए, वही घड़ी ठीक है। मुहूर्त क्या निकालना? ये संभव आश्रम जो बनाया, इसका शुरुआत हमने श्राद्धों में की और आज तक निर्विघ्न चल रहा है। दुनिया में यात्री नहीं है, लेकिन हमारे आश्रम में यात्री है। दुनिया में पैदल महात्माओं के लिए कहीं भोजन की व्यवस्था नहीं है, हरिद्वार से लेके बद्रीनाथ तक, पर आपके आश्रम में हर पैदल साधु महात्मा के भोजन की व्यवस्था है। सारे आश्रम, सारी धर्मशालाएं, सारे महात्मा त्राही त्राही कर रहे हैं, ब्राह्मण त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन एक मैं हूं जो किसी को मना नहीं है, भोजन पाओ। रोज ऑर्डर जा रहा है, रोज सामान आ रहा है। नौकर भी देख के हैरान है कि इनकम का कोई सोर्स नहीं है। और बाबा जी बोलते फॉर्चून का आटा लाओ, आशीर्वाद का आटा लाओ, बढ़िया से बढ़िया आटा लाओ, और आटे में दूध डाल के इसको गूंदो, महात्माओं को मुलायम रोटी बना के खिलाओ, यात्रियों को मुलायम रोटी बना के खाओ। बुढ़ा खाएगा, दांतों में रोटी नहीं लगेगी, दाल में डुबो के खाएगा। दाल खूब बनाओ, दही भी लाओ, दूध भी लाओ, और इसमें नारियल की चटनी बना के भी महात्माओं को खिलाओ, और आम का अचार भी ले आओ, 2-2, 3-3, 4-4, 3 आम की पंचरंगा अचार आ रहा है, खाओ। मिर्ची खानी मिर्ची खाओ, आम खाना आम खाओ, गाजर खाना गाजर खाओ। हर वस्तुएं पड़ी हैं अचार के अंदर, रोक कौन रहा है? निर्विघ्नम करने की जरूरत क्या है? भगवान विघ्न डालेंगे? भगवान तो आशीर्वाद देंगे, इसलिए निर्विघ्नम नहीं। सीता जी ने राम जी का दर्शन किया और गौरी माता के मंदिर में पहुंची और जाकर के पूजा की। किस प्रकार से? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी। पति देवता सुती है मह,
मातु प्रथम तब रेख, महिमा अमित न सकही कही, सहस शारदा शेष। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके, क्योंकि बसहु सदा उर सुर उर पुर सब ही के। कीने प्रकट न कारण ते ही, अस कही चरण गहे बेदेही। विनय प्रेम बस भई भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। सादर सीय प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौरी हर्ष ही भरेऊ। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सो वर मिलहु जाहि वर जाहि मन राचा। मन जाहि राचेहु मिले ही सोवर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। अहि भांति गौरी आशीष सुनिसिय, सहित ही हर्षि अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल, सिय ही हर्ष न जाई कही। मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरक न लगे। यदि आप कर्मकांड में विश्वास करते हैं तो कर्मकांड की एक पद्धति है, जिसकी पूजा कर रहे हो उसको सर्वश्रेष्ठ मानना है। यदि आप राम जी को पूजा करते हैं तो राम को सर्वश्रेष्ठ मानना है। कृष्ण की पूजा करते हो तो कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ मानना है। विष्णु की पूजा करते हो तो विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानना है। और दुर्गा की पूजा करते हो तो दुर्गा की मानना है। और शास्त्रों ने तो कहा कि सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। जिसको भी नमस्कार करोगे वो प्रणाम केशव के प्रति चला जाएगा। हम अपने मुंह में से शब्द निकालते हैं, ये शब्द निकलता है तो कहाँ जाता है? कमरे में। और कमरे में खिड़कियां लगी है तो कमरे से बाहर, और कमरे के बाहर मठाकाश है, मठ के बाहर महाआकाश है। ये हमारे मुंह से निकला शब्द ये महाआकाश में चला जाता है। ऐसे ही इस सृष्टि को बनाने वाले कौन है? भगवान नारायण। तो आप किसी की भी पूजा करेंगे तो पूजा केशवम प्रति गच्छति, वो केशव के प्रति ही चली जाएगी। घूम फिर के सब नारायण के पास चला जाएगा। नारायण दुखी होते नहीं है। शंकर भगवान के मंदिर में जाओ, गौरी माता बैठी हैं, जल चढ़ाओ, शंकर जी प्रसन्न हैं कि अपना ही परिवार है। कार्तिकेय की पूजा होती है, गणेश जी खुश है तो अपने भाई हैं। शंकर जी को जल चढ़ा रहे तो पार्वती खुश है, अपने पति तो हैं। और गणेश जी की पूजा होती है तो कार्तिकेय प्रसन्न है, कार्तिकेय की पूजा होती है तो गणेश जी प्रसन्न है। सांप को दूध पिलाते हैं तो मोर प्रसन्न है, और सिंह को कुछ खिलाते हैं तो बैल प्रसन्न है, और बैल को कुछ देते हैं तो सिंह प्रसन्न है। बोले किसका काहे को विरोध, किससे बांधू बैर, जगत में कोई नहीं पराया। हर एक जीव में प्रतिबिंबित है उसी ब्रह्म की छाया, किससे बैर करूं? शंकर जी का मंदिर क्या बता रहा है? शंकर जी के मंदिर में सिंह भी है, बैल भी है। गणेश जी का वाहन चूहा, और शंकर जी के गले में सांप। सांप चूहे का बैर दुनिया को पता है, लेकिन यहां सांप चूहे को खाता नहीं। कार्तिकेय का वाहन मोर, और शंकर जी के गले में सांप। और मोर सांप को जिंदा छोड़ता नहीं है, पर यहां मोर सांप को खाता नहीं है।
सिंह का खाना है बैल, और बैल शंकर की सवारी है, पर सिंह बैल को कुछ करता नहीं है। और कहते हैं भैया अपने अपने ढंग से जीते रहो। और जब बाहर निकलेंगे तो जब दुर्गा माता पार्वती माता सिंह को लेके बाहर जाएगी तो बाहर शिकार कर लेंगे। और बैल भी कहता है जब बाहर जाएंगे तो घास खा लेंगे। और मोर भी कहता है जब बाहर जाएंगे तो चूहा खा लेंगे, सांप खा लेंगे। और चूहा भी कहता है कि बाहर के लड्डू वड्डू पड़े होंगे तो खा लेंगे। अपने घर में माल आ रहा है, वो पार्वती को जाए, शंकर को जाए, भाई को जाए, जवाई को जाए, किसी को जाए। अब हमारे घर में कोई आया, वो पत्नी की बड़ाई कर रहा है, पति फूक रहे, फूके, तो इससे मूर्खता क्या है? अरे पत्नी की बड़ाई हो रही है और पत्नी के सामने पति की बड़ाई हो रही है, और पत्नी कहने लगे इनके जैसा तो पागल कोई है ही नहीं, तो फिर इससे जब बड़ी मूर्खता क्या हो रही है? बेटे को नौकरी लग रही है, माँ बाप को प्रसन्न होना चाहिए, और बहू की नौकरी लग रही है तो सास ससुर को प्रसन्न होना चाहिए। क्यों? माल तो घर में आ रहा है। अरे खिचड़ी में घी डाला, थाली के कोने में डाला, कहीं इधर डाला, तो घूम फिर के आएगा तो खिचड़ी में ही ना। और जब हाथ से मिलाएंगे तो खिचड़ी में सारा घी, अब इस कोने में डालो, उस कोने में डालो, तो खिचड़ी का घी तो खिचड़ी में ही आएगा ना। तो पूजा कैसे? गौरी माता की पूजा सीता जी ने की। जय जय गिरिवर राज किशोरी, किसकी बेटी है? हिमालय की पुत्री। क्योंकि यदि जिसकी पूजा कर रहे हो आपको उसके बारे में इंट्रोडक्शन ही नहीं है तो आप पूजा कैसे करोगे? तो पहले सामने वाले का पता होना चाहिए, किसका भाई है, किसका बेटा है, किसका पुत्र है, किसका जवाई है, इसके आगे पीछे कौन है। और यदि उसके बारे में आपको सब कुछ पता है तो फिर आप 10 रुपए में मांगोगे तो मिलेगा, 100 मांगोगे तो मिलेगा, 1000 मांगोगे तो मिलेगा। और आप अननोन आदमी के पास जाओगे, बोले भाई साहब 1 रुपया देना, तो बोले भाई तुम हो कौन और मेरे से क्यों मांग रहे हो, मेरे पास तो है ही नहीं। यदि आपका इंट्रोडक्शन है, परिचय है और जानते हैं, और सामने वाले को पता है कि ये तो इतना जानता है, इतना जानता है, इतना जानता है कि मेरे पूरे खानदान का पता है, तो सीता जी ने पूजा कैसे की? माता जी, गौरी माता, आप हिमालय की पुत्री हो और आप शंकर भगवान के चेहरे को देखने वाली चकोरी हो। मैंने शंकर भगवान आपके पति हैं। अब किसी की पत्नी है तो किसी की पति है, तो फिर बेटे भी होंगे। तो आपके 2 बेटे हैं, जय गजवदन खड़ानन माता और जगत जननी। आप गणेश जी की माँ है और कार्तिकी की माँ है। सिर्फ गणेश जी कार्तिकी की माँ नहीं है, आप सारे संसार की माँ है। जगत जननी दामिनी दुति गाता, आपके चेहरे पे प्रकाश है। 2 पुत्र पैदा हुए हैं, लेकिन आपके चेहरे का ग्लो कम नहीं हुआ, आपके चेहरे की कांति कम नहीं हुई, आपके चेहरे का तेज कम नहीं हुआ। और आप क्या हैं? बोले ना आपका आदि है, ना आपका मध्य है, ना आपका अंत है। और वेद भी आपके बारे में कुछ जानते नहीं हैं। आप कौन हैं? भव भव विभव पराभव कारिणी। आप संसार सागर से सबको परास्त करके इसमें से निकालने वाली हो। और क्या हो? विश्व विमोहिनी, सारे संसार को विमोहित करने वाली हो। लेकिन सारे संसार को विमोहित करती हो, पर स्वयं विमोहित नहीं होती। स्ववश विहारिणी, अपने अंदर ही विहार करती हो। आप सारे संसार को विमोहित करती हो, आपको देख के सारे विमोहित हो जाते हैं, लेकिन आप विमोहित नहीं होते। आप क्या है? स्वबस विहारिणी। जैसे महिलाएं वो शीशे के सामने वो श्रृंगार करती हैं, तो अपने मुंह को देख करके टेढ़ा मेढ़ा बना करके खुद ही को प्रसन्न होती है कि लिपस्टिक ठीक लग गई, अब ये दांतों में नहीं लगेगी, पाउडर ठीक लग गया, आईब्रो ठीक लग गया, बिंदी ठीक लग गई। क्यों? दुनिया देखेगी। लेकिन गौरी माता कैसी है? बोले स्वबस विहारिणी, अपने में ही स्थित है। मेरे को देख के लोग खुश हों, नहीं नहीं नहीं, मैं अंतर मन से स्वयं ही खुश हूं।
आपने देखा होगा फेसबुक में आदमी, लड़के, लड़कियां, आजकल के बुढ़े बुढ़िया सब ऐसे ऐसे पोज दे के फोटो खिंचवाते हैं कि जैसे संसार में यही विश्व सुंदरी है। अरे तुम्हारे से तो कुत्ते का बच्चा सुंदर है, मोर का बच्चा सुंदर है, चकोर का बच्चा सुंदर है, उड़ती हुई चिड़िया को देखो। ये तुम कमर टेढ़ी करके, सीधे करके, मुंह टेढ़ा करके, पहाड़ पे जाके, पर्वत पे जाके ये सेल्फी ले लेके ये फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आ रहे हो। और मैंने देखा है हर पत्नी अपने पति के साथ डीपी जरूर डालती है। भाई क्या जरूरत है? क्या दिखाना चाहते हो दुनिया को? अरे ये तो तेरे घर का बेचारा नौकर है, तेरा पति, ये तो तेरी बस में है, ये कहाँ जाएगा छोड़ के तेरे को? किसको दिखा रही हो? मेरा पति है, तेरे ही है, कहीं नहीं जाने वाला। इसलिए अपनी डीपी अलग, उसकी डीपी अलग, लेकिन सौम्य ढंग से। विश्व विमोहिनी, लोग विमोहित तो हो, पर मेरे मन में कामना न हो कि लोग मेरी तरफ देखें। क्यों? मैं तो आत्मा की तरफ देखूंगा ना। और पति देवता सुती है वह मातु प्रथम तब देख। सीता जी ने कहा, माता जी आप सतियों की सती हैं, पति व्रताओं में आपकी सबसे पहला नंबर फर्स्ट है, और आपकी महिमा सरस्वती भी नहीं गा सकती है, शेषनाग भी नहीं गा सकता है। और माता जी आपकी सेवा करने से चारों फल प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि आप वर को देने वाली है। वर को देने वाली क्यों है? क्योंकि शंकर भगवान की प्यारी हैं। शंकर भगवान भी अवतारदानी हैं, तो आप उनके ही परिवार में हैं। तो जो बड़े करते हैं वैसे आप भी करती हैं, इसलिए आपके यहाँ भी वरदान की कोई कमी नहीं है। और देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। माता जी आपके चरण कमलों की कोई भी पूजा करे, मनुष्य करे, देवता करे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। महात्मा करें सब सुखी होते हैं। और पूजा करते करते सीता जी ने कहा कि मैं आपके पास आई हूं, अब चिट्ठा खोल कर तो बताऊंगी नहीं, किताब खोल कर तो बताऊंगी नहीं मेरे मन में क्या है, क्योंकि मोर मनोरथ जान होने के, मेरे मन में क्या है वो आप अच्छी प्रकार से जानती हो। क्यों? बसहु सदा उरपुर सब ही के, क्योंकि आप हमेशा सबके हृदय में बैठी हो। और मेरे हृदय में जो कामना है, जब हृदय में आप है तो फिर कामना के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये कोई अच्छी बात थोड़ा है। कीने प्रकट न कारण ते ही अस के ही चरण गए वैदेही। सीता जी ने कहा मेरी सखियां मेरे साथ में हैं, उनके सामने मैं अपनी बात प्रकट नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने जो कुछ कहना था वो कह दिया, और आपने जो सुनना था वो सुन लिया। इसलिए ऐसा कहते कहते सीता जी गौरी माता जी के चरणों में प्रणाम किया। और गौरी माता ने जब सीता जी का प्रार्थना सुनी, सीता जी स्वयं शाश्वती है, सीता जी स्वयं भगवती है, सीता जी स्वयं राम की प्रियतमा है। सीता जी तो सारे संसार को माया ईशन आप कहूं जान कही सो जीव। ये माया अपने आप और ईश्वर को जो ना जाने वो जीव, और जो इन सबसे ऊपर है वो शिव। तो ये पार्वती क्या है? विनय प्रेम बस भई भवानी। पार्वती जी ने सीता जी की प्रार्थना सुनी और मन में विचार किया कि भाई तुम्हारे में मेरे में अंतर क्या है, पर तुम इतना विनय से, इतना विनय छोटी होकर के मेरे सामने प्रार्थना करते हो। तो गौरी माता के गले में से जो माला थी वो अपने आप टूट के गिर गई, खसी माला खिसकी। सीता जी ने देखा माला खिसकी है, और क्या देखा? मूर्ति मुस्कुराई।
सीता जी ने कहा हो गया काम। तो फिर मूर्ति में सब आ जाए, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। गौरी माता ने कहा सीता हमारा आशीर्वाद सुनो, तुम्हारी कामना पूरी होगी। क्यों? नारद वचन सदा सुचि सांचा, सो वर मिले हुई जा ही मन राजा। नारद जी के वचन सत्य होंगे, तेरे को वही वर मिलेगा जिसमें तेरा मन लगा हुआ है। तो सीता जी ने माता जी की तरफ देखा कि थोड़ा सा खोल के बता दो कौन से वाला है। वहां तो दो दो लड़के थे। तो माता जी ने कहा मन जा ही राज्य हो, मिले ही सोवर, सहज सुंदर सांवरो। तुम्हारा मन जिसमें रचा है वो सांवला है, और वो कैसा है? सहज है, फूला भाला है, और सुंदर है, और सांवरा है। और बोले मेरे दुख सुख में साथ देगा क्या? बोले करुणा निधान। वो दूसरे के दुख को देख ही नहीं सकता, और करुणा निधान और सुजान। और कैसा है? दूसरे की बात को अच्छे ढंग से जानने वाला है। और कैसा है? बोले शीलवान है। असनेह जानत रावरो, दूसरे के स्नेह को तो वो एकदम कैच कर लेता है। अहिभांति गौरी आशीष सुनिसिए, सहत ही हर्षी अली। इस प्रकार से गौरी माता ने आशीर्वाद दिया, और सीता जी गौरी माता जी के चरणों में प्रणाम करके अपने घर की तरफ जाती है। जानी गौरी अनुकूल, सिंह हर्ष न जाई कहीं, मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकने लगे। गौरी माता जी ने आशीर्वाद दिया और बाएं अंग फरकने लगे, और सीता जी प्रसन्न होकर के अपने घर को जाती है। और हम भी अपने अपने घर को जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये पुरुषोत्तम मास सबके लिए उत्तम मास रहे, और हम सब पुरुषोत्तम रहें। हम ये झंझटों में ना पड़े, कौन सी तिथि, कौन सा बार, कौन सा महीना। ये मलमास क्यों बनाया? पांडवों को 13 साल का वनवास, इस मलमास के कारण ही वो पांडव इस मलमास में से निकल गए। 12 साल का वनवास 13 साल का हो गया। ये मलमास ही था। हिरण्यकशिपु का वध हुआ क्योंकि 12 महीने में वो मरना चाहता नहीं था। ये अपने भक्तों के लिए पुरुषोत्तम है, अपने भक्तों का काम करने के लिए पुरुषोत्तम है। और इसके लिए हमको भजन याद आता है, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की, टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की, कीमती यह रतन है बिखर जाएंगे, कीमती यह रतन है बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये मानो न मानो खुशी आपकी, ये मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं अब अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं अब अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे,
वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। ठाकुर जी जिधर भेजे उधर जाने को तैयार, हर अवस्था में तैयार। भगवान का भजन करते रहें। पुरुषोत्तम भगवान की जय।